हेलो लर्नर, मैं हूँ रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर, दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ बाय रिचा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जो अब तक हमने लॉजिकल रीजनिंग में जो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जैसे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, मेजर टर्म, माइनर टर्म, क्या वैलिड होता है, क्या इनवैलिड होता है, उसे बेस हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इस सेशन में मैं आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करने वाली हूँ। अराउंड 20 एमसीक्यू हम देखेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो सेशन आएगा उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि एमसीक्यू सीरीज, ये एमसीक्यू कुछ हमारे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू यूनिवर्सल प्रोपोजिशन दैट हैविंग द सेम सब्जेक्ट बट डिफरेंट इन क्वालिटी ओनली। नाउ आपको पता है ना कि ऑल, नो, सम एंड सम नॉट, ये होते हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सल यानी कि ऑल और नो है, इन दोनों के बीच के रिलेशन की बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप होता था हमारा? कॉन्ट्रैरी का। ठीक है, कॉन्ट्रैरी का। तो कौन सा रिलेशनशिप बनेगा? अच्छा, बस यही पूछ रहा है नाम। तो कॉन्ट्रैरी ऑपोजिशन, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब अल्टरनेशन, सब कॉन्ट्रैरी। तो आंसर क्या होगा हमारा? कॉन्ट्रैरी का। ये रिलेशनशिप आपको याद है ना, यहाँ पर कॉन्ट्रैरी बनता है, इधर कॉन्ट्राडिक्टरी, इधर सब कॉन्ट्रैरी, यहाँ पर सब कॉन्ट्रैरी होता है और इधर सब अल्टरनेशन होता है। ठीक है, so next question क्या है? Which of the following term shows the relationship between the two proposition that having the same subject but different in both quality and quantity? कौन सा ऐसा रिलेशनशिप होगा? ठीक है, तो ये होता है all, no, some और some not। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों ही चीजें, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी, बोथ डिफरेंट हो, क्वालिटी और क्वांटिटी। या तो ऐसा रिलेशन हो मतलब कि यूनिवर्सल और पर्टिकुलर भी हो गया, पॉजिटिव निगेटिव भी हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया? निगेटिव पॉजिटिव, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। तो ये कौन सा रिलेशनशिप होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी का। तो कॉन्ट्राडिक्टरी हमारे ऑप्शन बी में है, सो आंसर बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन दी टू पर्टिकुलर प्रोपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डिफरेंट इन दी क्वालिटी। क्वालिटी की बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऑल, नो, ठीक है, ध्यान रखना बस इन्हीं चीजों को बार बार। ऑल, नो, सम, सम नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि बट डिफरेंट इन क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? अब क्वालिटी यानी कि पॉजिटिव से अगर कोई चीज निगेटिव हो जाए, ठीक है, तो वो क्वालिटी कहलाती है। यानी कि या तो ऑल का नो के साथ में हो जाए, ये वाला रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव में हो गया, यहाँ पे क्वालिटी बदल गई। यहाँ भी पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, तो ये वाला रिलेशनशिप हो सकता है। देखना क्या है कि यहाँ पर अगर इसका इसके साथ में हम रिलेशनशिप देखते हैं, ये वाला जो रिलेशनशिप है, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर ऑल का सम के साथ देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों ही चीजें हो रही हैं। यहाँ भी क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों ही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्वांटिटी सेम है, यानी सम सम दोनों क्वांटिटी सेम है, सिर्फ क्वालिटी में यहाँ पे क्वालिटी ओनली अगर लिखा होता तो ये क्वेश्चन बेटर होता, तो मतलब ज्यादा अच्छे से समझ में आता। तो यहाँ पर क्या होगा कि सम और सम नॉट, जहाँ पे क्वांटिटी सेम है, सिर्फ क्वालिटी में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सब कॉन्ट्रैरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द ऑपोजिशन इज द relation between the two propositions that having the same subject and predicate but different in quantity only। तो यहाँ पे कह रहा है कि quantity only, all, no, some और some not। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में डिफरेंस आए और कोई भी चीज में डिफरेंस ना आए। बट यहाँ पर देखिए कि अगर ऑल से हम सम में जाते हैं तो क्या होता है? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि ये कैसा रिलेशनशिप हो रहा है? जो मतलब इसमें क्वालिटी में चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो भी हम क्या देखते हैं? ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, यानी क्वालिटी में चेंज नहीं आ रहा है बट क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप होता है? ये सब अल्टरनेशन का रिलेशनशिप होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
इफ वन ऑफ द कॉन्ट्रैरी इज ट्रू देन अदर वैल्यू ऑफ अदर इज, ठीक है, देन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अदर इज। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होता है, ऑल, नो, सम एंड सम नॉट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वन ऑफ द कॉन्ट्ररी, आपको पता है ना कॉन्ट्ररी का रिलेशनशिप ऊपर वाले में दोनों होता है, नहीं कि दो यूनिवर्सल के बीच में होता है। इसमें होता क्या है कि अगर एक ट्रू हो गया, एक टाइम पे अगर कोई भी एक ट्रू हो गया तो दूसरे को फॉल्स होना ही पड़ेगा। अगर सपोज इसकी ये ट्रू हो गया तो इसको फॉल्स होना ही पड़ेगा। आपको बताया था ना कि अगर ऑल ए आर बी है तो नो ए आर बी को फॉल्स होना ही पड़ेगा, ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। तो कॉन्ट्रैरी वाले रिलेशनशिप में अगर एक ट्रू है तो दूसरे वाले को फॉल्स होना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वन ऑफ द कॉन्ट्रैरी इज फॉल्स, अगर एक फॉल्स है तब क्या होगा। अब जैसे कि ये ऑल और नो है ना, ऑल और नो ही मैं सिर्फ यहाँ पर बना रही, कह रहे हैं कि अगर ये फॉल्स है तो फिर दूसरे वाले का हम कुछ नहीं कह सकते, ये अनडिटरमाइंड है ना, कि अगर ये फॉल्स है मतलब कि ऑल ए आर बी ये नहीं है, तो हो सकता है कि कोई भी ए और कोई भी ए बी ना हो, ये हो सकता है कि सम ए आर बी हो, तो हम नहीं कुछ कह सकते। तो ये क्या है, अभी डाउटफुल होगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, इफ वन ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरी इज ट्रू, कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसे वाला जो एक्स वाला बनता है ना, ये उसकी बात कर रहा है। तो इफ वन ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरी इज ट्रू, अगर ये ट्रू है तो अदर मस्ट बी क्या होगा, अदर मस्ट बी फॉल्स होगा। both of the contrary proposition cannot be, contrary proposition ये all और no था ना, all और no, तो कह रहा है कि both of the contrary proposition must not be, वो एक साथ क्या नहीं हो सकते, एक साथ ट्रुथ नहीं हो सकते, फॉल्स हो सकते हैं बट एक साथ सही नहीं हो सकते। अगर ऑल ए आर बी है तो नो ए आर बी ये भी सही हो, ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है वन ऑफ द सब कॉन्ट्रैरी, नाइन्थ क्या कहता, टू सब कॉन्ट्रैरी इफ वन इज फॉल्स, अगर एक फॉल्स है तो अदर के बारे में क्या कहा जा सकता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि अच्छा सब कॉन्ट्रैरी के बारे में बात कर रहा है, ओके, ऑल, नो, सम और सम नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सब कॉन्ट्रैरी होता है, सब कॉन्ट्रैरी यहाँ पर बनता है सम और सम नॉट में। और आपको बताया था कि जो कॉन्ट्रैरी है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, सब कॉन्ट्रैरी होता है, ठीक है। तो अब अगर ये वाला फॉल्स है, लेट्स सपोज कि सम ए आर बी ये फॉल्स है, देन अदर क्या होगा, मस्ट बी ट्रू हो जाएगा, दूसरा वाला नेसेसरी है कि इसको ट्रू होना पड़ेगा, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। इफ वन ऑफ द टू सब कॉन्ट्रैरी इज ट्रू, अगर एक ट्रू है, अब देखिए ये उसी की बात कर रहा है, सम और सम नॉट की, ठीक है। अब कह रहा है कि ये ट्रू हो जाए, ये ट्रू होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डाउटफुल हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्ट्रैरी का अपोजिट होता है सब कॉन्ट्रैरी। तो जैसे कॉन्ट्रैरी में क्या होता है, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा अनडिटरमाइंड, ठीक है। वैसे सब कॉन्ट्रैरी में अगर एक फॉल्स है तो दूसरा वाला ट्रू, अगर एक ट्रू है तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, वो डाउटफुल हो जाएगा। तो आंसर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, बिटवीन द सब अल्टरनेशन, सब अल्टरनेशन कहाँ पर बनता है, जो इधर इधर बनते हैं, ठीक है। बिटवीन द सब अल्टरनेशन इफ यूनिवर्सल इज ट्रू, यानी कि ऑल और ये नो, ये दोनों कह रहा है कि ये अगर ट्रू है, यूनिवर्सल इज ट्रू, देन पर्टिकुलर क्या होगा, अगर ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब सम और सम नॉट ये कैसे रहेंगे। तो ये आपको मैंने बताया था कि अगर ये फॉल्स है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भी फॉल्स हो जाएगा, है ना, अगर नीचे से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, अगर ये ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू हो जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे आ सकते हैं ट्रू के सहायता से, बट नीचे से ऊपर जा सकते हैं झूठ की सहायता से। ऐसे याद किया था ना हमने, ऊपर से नीचे आ सकते हैं सच की सहायता से, बट नीचे से ऊपर जाना होगा तो हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा मतलब मैंने बता दिया। तो ये अगर ट्रू है तो दूसरा वाला भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पर्टिकुलर प्रोपोजिशन ऑफ सब अल्टरनेशन रिलेशन इज फॉल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑल, नो, सम नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता
कि जो ये हैं पर्टिकुलर वाले, ये वाले सम और सम नॉट, ये क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। देन यूनिवर्सल करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये अभी आपको बताया था कि ऊपर जाने के लिए क्या करना है, झूठ का सहारा लेना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएंगे। नाउ देखिए हमने फटाफट से 12 क्वेश्चन कर लिए। नाउ 13 क्वेश्चंस। इफ पर्टिकुलर प्रोपोजिशन ऑफ द सब अल्टरनेशन रिलेशन इज ट्रू, ठीक है, यानी कि ये जो सम और यहाँ पर सम नॉट होता है ना, सम और सम नॉट, ये अगर ट्रू है देन द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल प्रोपोजिशन, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये अनडिटरमाइंड हो जाएगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये डाउटफुल होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब दी सैल्यूलिज्म, कौन सा टर्म जो है सैल्यूलिज्म को डिस्क्राइब करता है। मीडिएट, देखिए जो सैल्यूलिज्म होता है ये आपकी, जैसे सैल्यूलिज्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम ऐसे डायग्राम बना सकते हैं कि ऑल ए आर बी, ठीक है, और सम बी आर सी, ऐसा, जिसको इसको सैल्यूलिज्म बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा पार्ट होता है डिडक्टिव रीजनिंग का, ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के एग्जाम में, ये हमारा पार्ट होता है डिडक्टिव रीजनिंग का। क्यों डिडक्टिव रीजनिंग का, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें एक थ्योरी पता होती है, हम उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं ना, जब हमें थ्योरी पता हो उसको अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल कैसा होगा, डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो सैल्यूलिज्म है वो कैसा है, वो मीडिएट डिडक्टिव है, इमीडिएट डिडक्टिव है, मीडिएट इंडक्टिव है, या इमीडिएट इंडक्टिव है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि डिडक्टिव तो होगा ही होगा। अब ये कैसा है, ये मीडिएट डिडक्टिव रीजनिंग होता है, सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नाउ द मेजर टर्म, अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था ना मेजर टर्म, माइनर टर्म, ये सब चीजें फाइंड आउट करना, तो हमको हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है P1 पीपीसी का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि कंक्लूजन, प्रेमाइसिस कंक्लूजन। कंक्लूजन में आता है आपका, यहाँ पर एक सब्जेक्ट लिखा होता है और एक प्रेडिकेट लिखा होता है। तो जो प्रेडिकेट होता है कंक्लूजन का वो मेजर टर्म होता है, ये हमने पहले वीडियोस में पढ़ लिया है, ये मेजर टर्म होता है और ये होता है माइनर टर्म, ठीक है। और जो मतलब जो मिडिल वाला टर्म होता है वो कंक्लूजन का पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन और प्रेडिकेट ऑफ द माइनर प्रीमाइसेस। तो वो क्या होता है, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, कंक्लूजन का प्रेडिकेट जो होता है वो मेजर टर्म होता है। अब यहाँ पे क्या था कि माइनर टर्म क्या होगा, तो वही ध्यान में रखना है, पीपीसी, सी में बताएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पर आता है प्रेडिकेट। अगर कंक्लूजन से पता करना है तो सब्जेक्ट जो होगा वो माइनर टर्म होगा कंक्लूजन का, तो सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन क्या होगा, माइनर टर्म होगा, ठीक है। दैट टर्म विच अकर इन द प्रीमाइसेस एंड नॉट इन द कंक्लूजन, कौन सा टर्म ऐसा है जो कि प्रीमाइसेस में होगा, मतलब प्रीमाइसेस 1, प्रीमाइसेस 2 एंड कंक्लूजन, कौन सा टर्म ऐसा होता है, तो वो होता है माइनर टर्म। माइनर टर्म जो होता है वो आपका नहीं हिस्सा होता है कंक्लूजन का, क्यों, क्योंकि वो कैंसलिंग टर्म होती है, वो कैंसिल हो जाती है। देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, इसका सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। फिर इसका यहाँ पर आता है एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसमें जो ये माइनर टर्म होती है ये कंक्लूजन का हिस्सा नहीं होती है, ये कैंसिल हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो सब्जेक्ट होता है, जो प्रीमाइसेस 1 का जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ आ जाता है, जो प्रेडिकेट होता है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान में रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एन इंटरमीडियरी, ये कौन सी टर्म परफॉर्म करती है, सो द मिडिल टर्म को इंटरमीडियरी टर्म बोलते हैं, सो कैंसलिंग टर्म, इंटरमीडियरी टर्म, इस तरह से इसका नाम है, ठीक है, तो मिडिल टर्म बोलते हैं इसको। हाउ मेनी टाइम्स ईच टर्म अकर इन द सिलोलिज्म, तो सभी टर्म ट्वाइस अ टाइम होती है, जैसे अभी बताया ना कि यहाँ पे प्रीमाइसेस 1, प्रीमाइसेस 2 और फिर आता है कंक्लूजन, तो यहाँ पे भी कुछ होगा, यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा, तो कुछ यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो एक बार एक ऐसे करके आ जाती है, तो सभी टर्म जो है 2 बार आती है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आए हुए एग्जाम में, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइप ऑफ प्रीमाइसेस यील्ड नो वैलिड कंक्लूजन, कॉम्बिनेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइप ऑफ द प्रीमाइसेस यील्ड नो वैलिड कंक्लूजन, यानी कि वैलिड कंक्लूजन हम किस टाइप के दो एक जैसे प्रीमाइसेस से हम नहीं निकाल सकते हैं,
तो दो पर्टिकुलर प्रेमाइसिस से हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ये थ्योरी है, ये लिख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो इसको लिख लीजिए कि दो पर्टिकुलर प्रेमाइसिस होंगे तो हम कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि फटाफट से हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।